दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। इतने सारे सवाल है। एक बेसिक देसी सवाल है आपके लिए, चैट जीपीटी भारत में क्यों नहीं बना? अगर हम इतने ज़्यादा स्मार्ट है, अगर हम ही वहाँ जाकर टैलेंट सप्लाई कर रहे हैं, तो अमेरिका में क्यों बना चैट जीपीटी? सो चैट जीपीटी के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए ना, इंडिया अभी भी सिर्फ 13 से 14 साल पुराना स्टार्टअप नेशन है। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा, अभी आप देखिए हम यूजुअली किन कंपनीज में बड़े हैं, हम उनमें बड़े हैं जहाँ पे या तो गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन अच्छी दे देती है या फिर जो यूएस के अच्छे आइडियाज़ हैं हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास आज हमारा वीसी इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट फोरकास्टिंग कि इतना पैसा एक चैट जीपीटी बनाने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वी कांट इवन इमेजिन। आप सोचिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी पुट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी लेड बाय सैम। तो एक मिनट सॉरी, पॉज करना पड़ेगा। प्लीज जिन लोगों को बिल्कुल चैट जीपीटी के बारे में कुछ नहीं पता, झट से बता दीजिए चैट जीपीटी है क्या, ओपन एआई है क्या, और फिर बताइए कि ये कंपनी बनी कैसे। श्योर। चैट जीपीटी एक आपको कोई भी डाउट होता है आप गूगल पे जाते हैं, गूगल यूबिक्विटस हो गया है। गूगल पे आपने मान के आपने लिखा कि हु इज रणवीर अलाहाबादिया, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट लिंक आ जाएंगे। चैट जीपीटी में सिर्फ एक आंसर आएगा, स्पेसिफिक आंसर, जो वो सारी ब्रह्मांड के लिंक से लेके जो चैट जीपीटी को लगता है कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में रणवीर जी के बारे में सब कुछ पता हो जाना चाहिए, दैट इज चैट जीपीटी। इट इज स्पेसिफिक, इट इज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड इट रिमूव्स योर वर्क। जो इतना पहले आपका रिडंडेंट काम नहीं था, आप इतने सारे लिंक्स लेंगे उसमें से आप अपनी परसेप्शन निकालेंगे, उन सबको करके एक जगह पे आंसर आ जाएगा। दैट इज चैट जीपीटी फॉर यू। वहाँ क्यों बना? वहाँ इसलिए बना क्योंकि इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। क्योंकि जो मॉडल होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक मशीन लर्निंग ट्रेनिंग मॉडल जो होता है उसको करने के लिए आपको, क्योंकि आप ये देखिए आपको रणवीर अलाहाबादिया जी के कोई 1,500 से 2,000 लिंक्स के डेटा को अपने सर्वर पे, आप सुपर कंप्यूटर पे आपको स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप आंसर दे सकते हैं। आपको इतने सारा कंटेंट रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये सब सर्वर पे होता है। सर्वर कॉस्ट से आता है, जिसको आप बोलते हैं जैसे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर है, ये सब सर्वर कॉस्ट देते हैं। अब ये सर्वर कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल, इसमें ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे 10 साल लगते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमारे यहाँ पे वेंचर एक्सपेक्टेशन है 5 साल में एग्जिट होना चाहिए हमारा। तो वो वही बन सकते हैं जैसे गूगल है। गूगल टुक इट्स ओन स्वीट कोर्स ऑफ टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल। Amazon टुक 20 years टू बिकम प्रॉफिटेबल। तो हमारे इंडिया में अभी वो उतनी मैच्योर इकोसिस्टम नहीं है, और उतना पैसा हम लोग, उनके पास वीसी पैसा नहीं है। पर आइडियाज और टैलेंट है बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए चैट जीपीटी में बहुत सारे इंजीनियर्स तो इंडियन है। ओके। क्या कुछ लोग ओपन एआई को छोड़कर यहाँ आकर ओपन एआई स्टाइल कंपनी स्टार्ट करेंगे? जरूर करेंगे, बट ओपन एआई एक लेयर है, उसके ऊपर कंपनीज बनेंगी। अब एग्जाम्पल, अभी तक जनरलाइज्ड एआई चल रहा है जिसमें क्या है, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दिया। आप चैट जीपीटी के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने क्या किया कि मेरे को एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाना है, तो वो चैट जीपीटी की लेयर के ऊपर आप अपना वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। वो बिजनेस के लिए आपको कम पैसा चाहिए, वो इंडिया में बहुत सारे बनेंगे आने वाले समय में। मेरे हिसाब से 1,500 से 2,000 स्टार्टअप्स सिर्फ आने वाले 5 साल में बनेंगे, जो चैट जीपीटी के ऊपर बनेंगे। मतलब क्या ये ओपन एआई कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनेगी? इवेंचुअली यस, इन माय ओपिनियन। गूगल से ज्यादा? आई थिंक सो। गूगल का बार्ड करके एक उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है, BARD, बट आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ, आई नो सैम, सो आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन हिज एबिलिटी। ओके, एक मिनट, इसके बारे में थोड़ी और बात करनी चाहिए हमें। तो बेसिकली इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के साथ, सर्वर्स खरीद करके। बिल्कुल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्वर्स है, कॉम्प्यूटेशनल पावर है, यस, दैट्स द राइट वर्ड। मतलब बेसिकली बिजली। Yes. अगर आप बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो उन सर्वर्स को पावर करने के लिए, प्लस अगर आपके पास एआई का टैलेंट है, अगर टैलेंटेड एआई इंजीनियर्स है, और अगर आपके पास 10 साल है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वीसी मनी है, फिर जाकर एक ओपन एआई की कंपनी बनेगी। पर सैम ऑल्टमैन ने कब शुरुआत की थी इसकी? सैम ऑल्टमैन है कौन?
इलॉन मस्क ने इनकी हेल्प क्यों करी और आगे जाकर सैम ऑल्टमैन के क्या प्लान्स हैं, क्योंकि ये शायद ये इंसान या तो दुनिया के सुपर हीरो बनेंगे या सुपर विलन। सो सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट थे। जब मैं 2016 में था, आई मेट हिम। वाई कॉम्बिनेटर क्या है? वाई कॉम्बिनेटर दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हाउस है सैन फ्रांसिस्को में। एयरबीएनबी का आपने नाम सुना होगा, दैट वाज अ वाईसी कंपनी। इंक्यूबेशन क्या होती है? इंक्यूबेशन का मतलब हुआ कि वो एक कंपनी में 7% इक्विटी लेते हैं, कुछ पैसा डालते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं। इनोवेट मेरी कंपनी वाईसी कंपनी है। तो वो, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे बिजनेस का सारा नॉलेज वाईसी ने दिया। 3 महीने का बूट कैंप है जो आपको बिजनेस का सब कुछ सिखा देंगे। तो वहां पे मैं मिला ब्रायन चेस्की से, एयरबीएनबी के फाउंडर हैं। मैं मिला सैम ऑल्टमैन से। सैम ऑल्टमैन उस टाइम पे वाईसी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उस टाइम पे 2015 में उन्होंने ये वाली नींव रखी थी ओपन एआई की, और आज उनको 8 से 9 साल हो गए हैं। एंड ही हैज बिन अंडर द रेडार एंड जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। एंड अब जाके पिछले 6 महीने में वो पब्लिक में आए हैं और ये सब काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने इसलिए उनकी मदद की बिकॉज बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। ये आप लगा ले, माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन तो पिछले साल ही डाला था। आप ये लगा लीजिए, दिस कैन ट्रूली ट्रांसफॉर्म। और मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है ये सुपर हीरो बनेंगे। मैं मानता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रप्शंस आएंगी, लेकिन एआई की वजह से इतनी ज़्यादा स्पीड ह्यूमैनिटी की बढ़ जाएगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने आपको पिछली बार फिनलैंड एयरपोर्ट का एग्जांपल बताया था। मैं आपको इस बार एग्जांपल बताता हूँ। पाथ एआई करके एक कंपनी है। पैथोलॉजी में ना हम क्या करते हैं, सेल्स को स्टडी करते हैं आंखों से, माइक्रोस्कोप। वो एक पैथोलॉजिस्ट को स्टडी करना पड़ता है। पैथोलॉजिस्ट दुनिया में कम है। अगर आपने कंप्यूटर को कंप्यूटर विजन के जरिए पैथोलॉजिस्ट बना दिया, एक पैथोलॉजिस्ट बनाने में 15 साल लगते हैं। पैथोलॉजिस्ट होता क्या है? जो आपके लैब जहां पे आप कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ये सब चेक करवाते हैं, उन सब के डॉक्टर जो आपको बताते हैं कि ये वो ब्लड और ये सब एनालाइज करते हैं। अब आप ये सोचिए, एक पैथोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट जो आपके एक्सरेज देखते हैं, इनको बनाने के लिए लगभग 15 साल लगते हैं। आप कंप्यूटर विजन से सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर कितने सारे एक्सरे स्कैन कर सकते हैं जो शायद जितने रेडियोलॉजिस्ट दुनिया में वो इकट्ठे नहीं कर सकते। तो दैट इज द पावर। और मैं मानता हूं इससे रेडियोलॉजिस्ट को डिस्ट्रप्शन आएगी, लेकिन होगा क्या, रेडियोलॉजिस्ट वो केसेस देखेंगे जो ये नहीं देख पाएंगे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप सोचिए, एक्सरेज कंप्यूटर पढ़ने लग जाएंगे। तो आपको मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ। आप सोचिए, एक छोटी सी मशीन है, वहां आप 100 एक्सरे डाल दीजिए, वो आधे घंटे में आपको बता देंगे कि इनमें से 40 एक्सरेज कौन से हैं जिनमें प्रॉब्लम आ सकती है। इनमें से ये 40 एक्सरेज आप रेडियोलॉजिस्ट को दीजिए। एंड आप सोचिए, एक अफ्रीका के अंदर रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं। सब सहारन अफ्रीका के अंदर देयर आर नो रेडियोलॉजिस्ट। वहां पे लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, उनका एक्सरे नहीं हो पाता। आप सोचिए, अगर उनका एक्सरे पढ़ने के लिए कंप्यूटर हो तो कितनी फास्ट वहां का हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही आप ये लगा लीजिए, ऐसे ही हेल्थ केयर के अंदर आपको अगर मान के चलिए, जैसे आपने कहा कि मेरे को आपने कहा कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है। आप कंप्यूटर का कैमरा लगाएंगे इसके ऊपर और एआई मॉडल इसको देख के बताएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि रात को 3 बजे आप शायद डॉक्टर के पास ना जाना चाहें। आप सोचिए, एक पेशेंट आईसीयू के अंदर है, वहां पे सामने कैमरा रखा होगा। डॉक्टर के मोबाइल के ऊपर उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसका ब्लड प्रेशर, सब कुछ आएगा। और जैसे ही वो ऊपर आएगा, वो एकदम से उसको अलार्म भेज देगा और उसकी इमीडिएट, वो उसकी आंखें कैसी हैं, वो सब कुछ डॉक्टर देख सकता है। और एआई को पता चल जाएगा कि इसकी आंखें ड्रूप हो रही हैं, शायद पेशेंट प्रॉब्लम में है, इमीडिएट अलार्म लगाएगा। एआई के जो यूज केसेस है ना, वो किसी को नहीं पता अभी। इतने ज्यादा हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। लास्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा। मेरे कमरे में सनलाइट बहुत आती है। सनलाइट के हिसाब से मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर मुझे 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो वो अगर यहाँ पे सन तेज हो गया तो वो 24 पे ले जाएगा। अगर सन थोड़ा सा धीमे हो गया तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा बढ़ा देगा। आप सोचिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी अगर ये स्केल पे होने लग गया तो। एंड दैट इज एआई फॉर यू। आप पिछली बार कब मिले सैम ऑल्टमैन से? मैं तभी मिला, 2016 में मिला। ओके। और उन्होंने आपसे कहा कि वो ऐसे कुछ बना रहे? नहीं, उस टाइम पे नहीं। उस टाइम पे वो पूरा स्टेल्थ मोड में था। मुझे पता चला 2019 में। एंड दैट टू नॉट फ्रॉम हिम बट फ्रॉम समवन वर्किंग विद। क्या बोले वो कि कुछ बन रहा है? उन्होंने कहा कि एआई इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। मैं वाई कॉम्बिनेटर कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो
मेरा एक काम है जो मेरे को लगता है सबको करना चाहिए. माई जॉब, और जिसमें हमने बात की कि स्लो लुकिंग क्या होती है. माई जॉब इज टू नो ट्रेंड्स ऑफ द फ्यूचर. अगर मैं आज से 7-8 साल बाद क्या होने वाला है उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो अगर मैं खराब भी इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, मैं अपने आप सुनामी पे चढ़ जाऊंगा, जैसे हमने कोवर्किंग में किया. मुझे पता था 2018-19 में कोवर्किंग की डिमांड इतनी ज्यादा आएगी कि बेकार कोवर्किंग सेंटर्स भी चलने लग जाएंगे. सो यू शुड नो व्हाट आर द ट्रेंड्स. सो एक ट्रेंड, एंड मैं हमेशा पूछता रहता हूँ ट्रेंड्स क्या हैं जहाँ पे मेरे को अपनी एनर्जी और टाइम लगाना चाहिए, जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो सके. एआई, उस टाइम पे मेरे को पता चला कि एआई में बहुत एक्टिविटी हो रही है, तब मेरा वहाँ से इंटरेस्ट आया. दूसरा ट्रेंड रोबोटिक्स. जितना मैनुअल काम है ना, हमें लगता है रोबोट एक हमारे दिमाग में शुरू से रोबोट एक ह्यूमनॉइड है जो चल रहा है यहाँ वहाँ और काम कर रहा है. रोबोट का 95% एरिया इज एआई. 5% वो मशीन है और जो वो उनके मेटल और वो सब है. रोबोटिक्स आने वाले समय में, और रोबोटिक्स के लिए इंडिया में क्यों नहीं रोबोटिक्स आया? एक्चुएटर्स इंडिया में नहीं बनते हैं, साउथ कोरिया में बनते हैं. जो उनकी मोटर मशीन होती है जिससे रोबोट चलता है, अपने आप को बैलेंस करता है. हमने एक रोबोटिक्स कंपनी में वी होल्ड अ सिग्निफिकेंट इक्विटी इन इंडिया कॉल्ड एसिमोव रोबोटिक्स. उन्होंने 6 फीट का अपना रोबोट बनाया इंडिया में, दैट बिकेम द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ इंडिया, केरला पुलिस में. हमने आप उसके पास जाके अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं. हमने ये देखा रोबोट हमारे दुनिया के अंदर इतना सिग्निफिकेंट अपहेवल क्रिएट कर सकता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते. इतने काम ऐसे हैं जो रोबोट्स करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते. रोबोटिक्स विद एआई इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमैनिटी इन माय ओपिनियन. कब होने वाला है ये? होना चालू हो गया. यूएस में, सैन फ्रांसिस्को में लास्ट ईयर I have seen so many cars that are self-driving, चाहे partially self-driving. मॉल से गाड़ी पार्किंग लॉट से खुद गाड़ी चल के आती है. एंड दिस इज हैपनिंग. हमें लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं, ये कहाँ हो रहा है. ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल पता चलेगी जब गाड़ी दिल्ली में या बॉम्बे में चलेगी. यहाँ पे कोई लेन ड्राइविंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल ये होना चालू हो गया. रोबोटिक्स में कोबॉट नाम की एक कंपनी है, कुका नाम की एक कंपनी है. कुका इज फिनोमिनल. कुका इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. अमेजोन के पास पता है कितने रोबोट्स हैं अपने वेयर हाउसेज में? 1 लाख रोबोट्स. और हमें लगता है कि रोबोट्स नहीं आए हैं. अभी तक रोबोट्स हमारे पर्सनल रेजिडेंशियल यूज में नहीं आए. इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स ऑलरेडी एक ह्यूज $300 बिलियन का एंटरप्राइज इज वैल्यू का पूरा इंडस्ट्री है. कुका रोबोटिक्स क्या करता है? अगर आप टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज में चले जाएं, टेस्ला के अंदर रोबोटिक इंटरवेंशन इतनी ज्यादा है जो आप सोच भी नहीं सकते. अभी हम साउथ इंडिया में एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर देवी शेट्टी चलाते हैं वो हॉस्पिटल. उन्होंने एसिमोव रोबोटिक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दैट हेल्प अस फाइंड रोबोटिक नर्सेस जो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं. बिकॉज नर्सेस का इतना टाइम वेस्ट हो रहा था. दे आर नॉट ट्रांसपोर्टर्स. रोबोट जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है और वापस आता है. अब आप सोचिए, उसमें इतने सारे, उसमें लिफ्ट भी इन्वॉल्व है. लिफ्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, क्योंकि रोबोट को तो बटन नहीं दबाना आता, जब रोबोट पास आएगा तो ऑटोमेटिकली वो बटन दब जाएगा. सो ये एक इकोसिस्टम है जिसको डेवलप करने के लिए या तो ग्रीनफील्ड का मतलब हुआ शुरू से जीरो से चालू करना, या फिर ब्राउनफील्ड जिसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करना. एग्जाम्पल, रोबोट को ये समझाना कि वहां पे सीढ़ी है, नहीं तो रोबोट गिर जाएगा. पहली बार गिरेगा, उसके बाद वापस उठेगा. रोबोट को मैं आपको बताता हूँ, मैं एसिमोव रोबोटिक्स हेडक्वार्टर्स गया. मैंने रोबोट से पूछा, मैंने कहा कैन यू मेक अ टी फॉर मी? रोबोट, एंड शी इज अ फीमेल, हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने कहा उनको हम लोग शी बोलेंगे. तो उन्होंने कहा आई कैन मेक अ टी फॉर यू डॉक्टर मलिक. शी रिकॉग्नाइजेस माय फेस बिकॉज ऑफ माय फेसबुक. आई सेड हाउ मच टाइम विल इट टेक? शी सेड मुझे 31 घंटे लगेंगे. मैंने कहा क्यों? कहती मुझे 30 घंटे लगते हैं नमक और शक्कर को डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो क्या होता है. अब वो चेंज हो रहा है. अब पिछली बार गया, अब उसने कहा मुझे 1 घंटा लगता है. धीमे धीमे आएगा, वो 5 मिनट में आपको चाय बना के दे देगी, पूरा खाना लेके आती है वो. मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा. ये कहाँ है? कोचिन. We had invested in 2014. I'm so passionate about robotics. हमने रोबोटिक्स की सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, but we have invested significantly in that. कौन सी कंपनी है? Asimov Robotics. Okay. There's a very phenomenal
थोड़ा सरफरे हमारे फाउंडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना, बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।